सुप्रभात दोस्तों। आज आपके फ्रेंड प्रोफेसर दिलीप आपके सामने और एक इम्पोर्टेंट बात को लेके उपस्थित। हम लोग दुनिया में जीने के लिए हमको बहुत सारे क्वालिटी का ज़रूरत होता है एंड सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो है दूसरे को दुख को समझना। दूसरे आदमी हो या तो कोई जानवर हो, कोई प्लांट हो, जितना भी क्रिएशंस है गॉड का, उनके जो दुख को हम समझ गए तो हमारे जो जीवन है वो सार्थक हो गया। क्योंकि ईश्वर ने हमको यहाँ केवल हमारे अच्छाई के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए हमको पैदा नहीं किए हैं, हमको नहीं भेजे हैं यहाँ। हमको भेजे हैं कि यदि आपके संसाधन आपके साथ कुछ ठीक है और आपके पास कुछ ज़्यादा है तो आप दूसरों की मदद करिए। मदद करना खाली ये नहीं है कि दूसरे को मॉनेटरी यानी पैसा या रुपया दे के मदद करिए। दूसरे प्रति एक प्रकार संवेदनशीलता, जो सिंपैथी में कहता हूँ, सिंपैथी रखिए। जैसे मैं देखता हूँ काफ़ी हमारे जो रिश्तेदार हैं, मैं देखा हूँ इसको कि मानो कि उनके घर में कोई आपके मेड सर्वेंट काम करने आ रही है, तो बच्चे क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा झूठा हुआ चीज़ को वो तुरंत वही सिंक में डाल देते हैं ताकि वो मेड सर्वेंट आके उसको धोए। फॉर एग्जांपल कोई चाय पिया, चाय का प्याला या तो आपके कप, इसको भी वही रख देते हैं कि अरे वो तो धोएगा, वो तो आएगा धोएगा, पैसा ले रहा है, क्यों तुम धोते हो। तो ये प्रकार जो आपका मानसिकता ये अति खराब है। क्योंकि वो भी एक आदमी है, उनका भी जीवन है, उसको भी एक दो तीन जगह में काम करना पड़ता है और ठंड का टाइम है तो उनको भी पानी में काम करना कष्ट होता है, जैसे आपको कष्ट होता है। तो यदि छोटे मोटे चीज़ जैसे झूठा हो गया बर्तन, जैसे कि कुछ बिस्किट खा लिए, कुछ चाय पी लिए और जो कुछ नमकीन खा लिए, तो उसको भी वहीं रख देना सिंक के पास जाके वो धोएगी, तो ये ठीक नहीं है। तो हमारे घर में हम इसे मना किए हैं। हम कोशिश करते हैं कि यदि छोटे मोटे चीज़ बर्तन ऐसे होता है तो उसको बिल्कुल आप धो लीजिए और उनके लिए थोड़ा काम कम करिए। जैसे कि मेरे वाइफ, वो सुबह क्या है ना, झाड़ू मार देती है। झाड़ू मारना उसी का काम है, लेकिन वो झाड़ू मार देती है। तो झाड़ू मार देती है तो वो जो हमारी जो आती है हमारे घर में काम करने वाली, वो उसको लेकिन वो कंपेंसेट करती है। वो कहती है दीदी आपने मेरे काम हल्का किए तो मैं क्या करूँगी ना, मैं आपका जो डस्टबिन है मैं लेके उसको जो आपका हमारे बड़ा डस्टबिन है वहाँ मैं डाल दूँगी। तो देखिए, तो हम लोग एक अच्छा काम किए तो उसका अच्छा का परिणाम अच्छा ही मिला है ना। देखिए, हम लोग उनको कहे नहीं कि हम लोग अपना काम आप काम कर दिए तो आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम नहीं कहा है उनको। तो लेकिन वो अपने से, तो आप दूसरों को मदद करेंगे तो मदद आपको ऑटोमेटिकली आएगा। इसी टाइप का जानवर फॉर एग्जांपल रास्ते में सो रहा है, हम इसको आपको उनके प्रति बेरहम से उसको पत्थर मारते हैं, ईंट मारते हैं, या तो उसको बहुत ही माने बेरहम से उसको पेश आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं है, जो कि वो जानता है कि रास्ता में मैं सोऊंगा तो कभी ना कभी गाड़ी मुझे पर चढ़ जाएगा। गाय है, कुत्ते हैं, आपका क्या कहते हैं, आपका बकरा है ना, इनके डेवलप ब्रेन तो डेवलप नहीं है ना। जो कि वो जानते हैं कि ये तो रास्ता है, मेन रोड है और यहाँ तो गाड़ी जाता रहता है और गाड़ी का कंट्रोल भी नहीं रहता है बहुत लोग के पास इस टाइम। तो मैं तो सोऊंगा यहाँ तो मुझे तो कभी ना कभी लगेगा, चोट लगेगा। हाँ, लेकिन वो पता नहीं उसको भगवान ने इतना डेवलप ब्रेन नहीं दिए हैं, लेकिन हमको दिए हैं। तो हम लोग जब भी ऐसे देखते हैं तो कोशिश करिए कि उनको थोड़ा सा वहाँ से माने ये कोशिश करके उसको रास्ता पार करा दीजिए, या तो रास्ता में उनसे उठा लीजिए। नहीं तो क्या होगा ना, कहीं ना गाड़ी ऐसे चढ़ जाएगा। और हर साल देखते हैं कि काफ़ी कुत्ते अपने बच्चे देते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे मैंने 5 बच्चे दे दिया, 5 बच्चे से एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जिएगा, लेकिन और बच्चे जो हैं वो उसको गाड़ी चढ़ जाता है, उसके ऊपर मर जाते हैं। क्योंकि उन बच्चों का उनका हमारे जैसे उनके पास केयर करने के लिए ना तो उनके माँ के पास वो ब्रेन है कि मेरा बच्चे को ये थोड़ा सा है, लेकिन वो पूरा नहीं है। वो अपना खाने के लिए खाद्य ढूंढने के लिए जाएगा तो बच्चे को छोड़ के जाएगी
और उससे क्या होगा ना, बच्चे इधर उधर घूमेंगे रास्ते में और रास्ते में टक्कर लग के गाड़ी का मर जाते हैं। तो ये होता है, उनके ब्रेन नहीं है, उनका ब्रेन इतना ज़्यादा नहीं दिया गया उनका सिक्योरिटी के लिए। लेकिन वो सृष्टि का चक्र है जो कि वो जितना भी आपका यहाँ क्रिएशन है भगवान का, तो सब लोग अपने अपने क्या करेंगे ना, अपना बच्चा पैदा करेंगे और बच्चा पैदा करके उनका काम, उनका सृष्टि है, ये क्रिएशन है, क्रिएशन साइकिल है, ये साइकिल चलता रहेगा। जैसे हमारे पास वो ज्ञान है लेकिन हम उस ज्ञान को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग काफ़ी उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसी टाइप का हमको ये करना है कि जो पशु है, जो उनका जो ब्रेन है उतना डेवलप नहीं है, और हम उनको ये काम में मदद करें, उनको उनके साथ सिंपैथी करें, और उनको मानो कोई रोटी दे दिए, कोई चावल दे दिए, कोई किसी को पानी दे दिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ हमको करना चाहिए। बहुत जगह में ये भी देखा गया है कि लोग जो आपके कुछ भिखारी जो मंदिर के पास बैठते हैं, तो उनको आपका डिफरेंट टाइप का चीज़ उनको देते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि जो भिखारी हैं वो वास्तव में पैसा लेके वो क्या कर रहे हैं। वो बहुत जगह में देखा गया है कि भिखारी को पैसा मिलने के बाद वो आपका काम कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है, नशा करता है। तो ये चीज़ को हमको देखना चाहिए। मैं भी मंदिर जाता हूँ, लेकिन मैं कम से कम उनको खाना देता हूँ। मानो कि कोई खाना मैं देखता हूँ कि इनको पैसा देने से ये क्या नशा कर रहे हैं, और क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, मांगना और कोई गलत आदत करना, तो ये सब काम होता है। तो उनको अच्छा है कि खाना कपड़ा इसको दीजिए, ना कि उनको पैसा बांटिए, क्योंकि पैसा देने से उनको प्रॉब्लम, वो उसको गलत उसका उपयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ हमको जानना ज़रूरी है, और हम इसे बात करते रहेंगे कि हमारे आसपास में जो भी आपके हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उनको यदि हम कुछ दे पाएँ तो उनके फ़ायदा है। जैसे कि आपका हमारे पास में एक वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम है, तो वहाँ के बहुत लोग आते हैं, उनको दान देते हैं, उनको आपका क्या करते हैं ना, उनका सेवा करते हैं। तो ये हम भी उसके अंदर में एक हैं, तो हम भी जाते हैं और जाके वहाँ हमारे वृद्धाश्रम में हमारा कुछ कर्तव्य करते हैं। इसी टाइप का यदि कोई गरीब बच्चा, गरीब पेरेंट्स यदि आपका शादी नहीं कर पा रहे अपने बेटी का, तो आपके पास वो भगवान ने दिए हैं कुछ, तो आप उनको भी मदद कुछ कर दीजिए, कुछ ही पैसे उनको लेके दे दीजिए। यदि कुछ मांगता है, क्या जानते हैं आप इनका शादी हो रहा है, तो कुछ लेके दे दीजिए, तो वो भी काफ़ी आपको फ़ायदा या माने आपको अच्छा होगा, आपके लिए आपको मन को खुश होगा कि मैं कुछ अच्छा काम के लिए दिया। इसी प्रकार की कुछ बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए यदि आपका कुछ मदद हो जाए, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ने से, मदद करने से और कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी प्रकार की हम लोग अपने जो मानव जीवन को सार्थक करें। मानव जीवन में केवल हम अपने के लिए नहीं सोचें, दूसरों के लिए सोचें। हमको ईश्वर ने ज़्यादा दिया है, उसका मतलब अलग है कुछ, क्योंकि हम लोग हमारे पूर्व जन्म का जो सुकृति है उसको मिल रहा है हमको। हमारा जो प्रारब्ध हम अच्छे काम किए हैं, तो इसीलिए हमको अच्छा चीज़ मिल रहा है। बहुत टाइम में हमारे कोई दोस्त मुझे कहते हैं कि भाई आपके जीवन में आपको क्या मिला। मेरा बचपन में मेरा माँ गुजर गई, उसके बाद मेरा सौतेली माँ आए, तो सौतेली माँ के बाद मैं ठीक है, माँ अच्छे थे, माँ कोई ख़राब नहीं थे, माँ अच्छे थे। सौतेली माँ होने के नाते भी वो बहुत हमारे मदद किए, पढ़ाए लिखाए। उसके बाद मैं बहुत जगह में ट्यूशन करके लोग के घर में रह के और डिफरेंट टाइप का मैं काम करके मैं पढ़ाई किया, और करने के बाद फिर मैं मेरा शादी हुआ। शादी होने के बाद फिर मेरा 2 बच्चे हुए, और दो ही बच्चे जो हमारे डिसेबल कैटेगरी के आ गए, यानी दोनों ही ना सुन सकते थे ना बोल सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आपका जो हौसला नहीं हारे, हम लोग उनके लिए काम करते रहे, और टाइम के अनुसार जिस टाइम में होना चाहिए था उनका ऑपरेशन तो हो नहीं पाया, लेकिन टाइम के बाद उनका ऑपरेशन जिस टाइम आया उस टाइम में उनका ऑपरेशन हुआ, और ईश्वर ने की कृपा से अभी वो लोग दोनों सुन रहे हैं, दोनों नॉर्मल हैं, दोनों बोल भी रहे हैं। कुछ जैसे हमारे जैसे नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन कुछ बोलते हैं जो कि समझ में आता है, जो कि वो नॉर्मल बच्चों से पढ़ते हैं, ये करते हैं। हाँ, इतना परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है जितना परफॉर्मेंस नॉर्मल होने से नहीं आ पाता है, लेकिन उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है, क्योंकि
ईश्वर ने सबको अपने कर्म के अनुसार सृष्टि किए हैं और कर्म के अनुसार उनको उनका फल दिए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ है। तो हम उनको एनकरेज करते हैं, हम उनको इंस्पायर करते हैं। काफ़ी टाइम में वो आके मायूस हो जाते हैं हमारे बच्चे, जो कहते हैं पापा हमको ऐसे हो गया, स्कूल में ऐसे हमको बच्चे ये कर रहे थे, टीच कर रहे थे, उस कर रहे थे, बच्चे हमको मदद नहीं करते हैं। मैंने बेटा देखो, तुमको अपना काम करना है ना, मदद करने वाला ईश्वर है, तुम इसमें ध्यान मत दो, तुम अपने पढ़ाई में मदद ध्यान दो, तुम वो क्या नहीं किया, ये क्या नहीं किया, वो मत करो। तो इसको धीरे धीरे तुमको सब पहचानेंगे, क्योंकि लोग धीरे धीरे अपने को अपना जो पास में जो चीज़ को पहचानते हैं। तो मैं देखा कि वो काम में आया और बच्चे अभी काफ़ी खुश होते हैं, उनके फ्रेंड उनको मदद करते हैं और इससे काम चलता रहता है। तो इसी टाइप का मेरा फ्रेंड कहते हैं कि भाई आपने पूजा इतना कर रहे हो, आपने गीता पाठ करते हो हर संडे को, और आपका यहाँ एक हमारे जो शहर में एक आपका मंडली, हमारा जो गुरुदेव हैं स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव हैं, तो उनका प्रचलित किया हुआ एक आपका गुरु मंडली है, जहाँ हम गुरु भाई लोग हम इकट्ठा होते हैं और उपासना करते हैं शाम को संडे के दिन। तो और आपका गीता ध्यान तो चलता है, हर संडे को चलता है। तो ये सब आपने काफ़ी किए हो, यहाँ धर्म काम काफ़ी करते हो, लोग को मदद भी करते हो और व्यवहार भी अच्छा है आपकी। और भगवान ने इतना आपको देने के बाद, इतना आपको करने के बाद भी भगवान आपको दुख दिए हैं। तो मैं बोला कि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, भगवान ने क्या दिए, क्या दुख दिए, सुख दिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। भगवान ने कुछ दिए हैं, जो दिए हैं वो मेरे लिए काफ़ी पर्याप्त है, और उस देने का चीज़ को मैं अपमान नहीं कर सकता। उनके दिया हुआ हर चीज़ हमारे लिए एक आपका ब्लेसिंग्स है। वो बच्चा दिए, बच्चा हमारे विकलांग है लेकिन दिव्यांग है, लेकिन वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। बहुत लोग को भगवान ने बच्चा भी नहीं, उनका नसीब नहीं हुआ, तो बच्चे लोग भी फिर भी जी रहे हैं, बच्चे लोग जी रहे हैं। बहुत पिता माता हैं जिनके बच्चे और क्रिटिकल टाइप का आपका डिसेबिलिटी का शिकार हैं, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी, आपका डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, इसके बावजूद भी वो लोग खुश हैं। तो खुशी आपका अंदर से निकलता है। खुशी का लिए आपको कोई किसी का खुश देख के आप खुश नहीं हो सकते। आपका जो चीज़ है, जो आपको मिला है, उसी को लेके आप खुश रहिए और उसी के ऊपर काम करिए, क्योंकि ये जो जीवन है ये वो थोड़ी टाइम के लिए है। किसी का उम्र 60 साल है, किसका 70 है, किसका 80 है, किसका 10 साल, किसका 20 साल, किसका 30 साल, किसी टाइम में कौन क्या आ जाए पता नहीं हमको। तो ये सब चीज़ हमको ये कहते हैं कि ये जो मानव जीवन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन है हमारे। तो इसी जीवन में हम लोग अच्छे काम करें और अच्छे सोचें, अच्छे लोग के लिए अच्छा सोचें, ये सब हमको देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम बात करते रहेंगे। और उसके बारे में जो हमारा दोस्त बोल रहे थे कि आपने इतना करने के बावजूद आपको भगवान इतना दुख दिए, आप क्यों इतना पूजा पाठ उनका करते हो, उसको दुख देते हैं आपको ज़्यादा। मैंने वो दुख मुझे देते नहीं, वो दुख मुझे नहीं है, वो सब मेरा ब्लेसिंग्स है। वो जो पूजा पाठ करना कि आपका गुरु पूजा करना, ये सब तो उनके इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। वो तो कोई भी चीज़ उनके इच्छा बिना हो नहीं सकता। जो ये अच्छे काम करने के लिए भगवान ने आपको प्रेरित किए हैं, मुझे प्रेरित किए हैं, तो ये मेरा भाग्य है। तो इस भाग्य को लेके मैं उनको मेरा उत्तर देता हूँ। और उसमें कहते हैं कि भाई आप जैसे आदमी को ही भगवान ने ज़्यादा परीक्षा करते हैं और आप परीक्षा में आपको उत्तीर्ण भी करते हैं। वो कहीं वो उत्तीर्ण करे या ना करे उनके ऊपर है, वो परीक्षा दिए ना दिए। मैं अपना जीवन में जो आया है मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। उसमें मेरा ना तो कहीं मेरे परीक्षा है, ना तो ये मेरा उसका क्या निर्णय है, कुछ नहीं मुझे जानता। मुझे जो चीज़ मिला है मैं उसी के ऊपर जो काम, मेरा जितना ज्ञान भगवान ने दिए हैं उसी ज्ञान में मैं अपना काम कर रहा हूँ। माता पिता का सेवा करना, आपके बच्चों की आपका तक उनको गाइडेंस करना है ना, अपने वाइफ का उनका जो काम करना, साथ में मिलकर काम करना, ये सब हम कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी हर टाइम में आपका लाइफ आपको स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा, आपको टेढ़ा मेढ़ा होके जाना पड़ेगा। कहीं भी आप जगह जाते हो आपको स्ट्रेट नहीं मिलता है रास्ता, आपको कभी ना कभी रास्ता बदल करके जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार लाइफ का रास्ता भी आपका सही नहीं होता है, और सही रास्ता होने से आपको लाइफ का मज़ा नहीं आएगा। जिस लाइफ में आपका डिफ़िकल्टीज नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, जिस लाइफ में आपका दुख नहीं है, तो वो लाइफ नहीं है।
तो इसलिए हर लाइफ में इस प्रकार की चीज़ है। हमको पता नहीं कि लोग पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन क्या दुख है उनके पास, हमको उसके बारे में पता नहीं, तो हम क्यों उसके बारे में सोचें। सबका लाइफ अलग अलग प्रकार है, सबको भगवान अलग अलग उनके प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। और ये चीज़ है कि आपको जब बहुत ही कठिन समय गुजरना पड़ता है, उसी टाइम में हमको फ्रस्ट्रेशन आता है, निराशा आ जाता है। लेकिन हम यदि उसको थोड़ा पॉजिटिव लें कि हमारे से भी कमज़ोर लोग दुनिया में हैं, तो ये सब यदि लें तो बिल्कुल हमारा लाइफ खूब खुश होगा। और आज इतना कह के मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। गुड डे। थैंक यू।